हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने इससे पहले वैद्युत आवेश तथा वैद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं का अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता क्या है, इसको समझते हैं। ये कैसे होता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, इसको समझेंगे। देखिए, वैद्युत बल रेखा वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। ठीक है। अब इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, और इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुणों को समझते हैं, कैसे होता है इस चीज़ को। देखिए, मान लीजिए कि एक हमारे पास कोई धनावेश है और एक कोई ऋण आवेश है। ठीक। और इनके गुणों की बात करते हैं हम लोग। क्या गुण होते, क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है ये धन से शुरू होती हैं और ऋण पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। सबसे पहला इनका गुण यही होता है कि ये प्लस से शुरू होंगी और माइनस पर समाप्त हो जाएंगी। दूसरा इनका गुण होता है कि ये खुले तथा बंद दोनों प्रकार के वक्रों में पाई जाती हैं। ये खुले वक्र में भी पाई जाती है और बंद वक्र में पाई जाती है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही, ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अगर ऐसा होता है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे में कट करें तो इस कंडीशन में ये बल की 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव होता है। तो पहला हमने बताया कि ये धन से प्रारंभ होती हैं और ऋण पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि ये खुले तथा बंद दोनों प्रकार के वक्रों में पाई जाती हैं। तीसरी बात मैंने ये बताई कि ये बल रेखाएं कभी आपस में कट नहीं करेंगी, ये आपस में कभी काट नहीं सकती हैं। अगर ये किसी बिंदु पर कट करने लगेंगी तो वहाँ पर बल की 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। जो कि क्या है, असंभव है। अब हम लोग बात करते हैं और भी क्या गुण है, और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। तो पहला क्वालिटी यही मैंने आपको बताया था। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट इसका, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये रेखाएं बंद पाश नहीं बनाती, ये बंद पाश नहीं बनाती हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी। कह रहा है यह एक काल्पनिक रेखा है। जैसे कि शुरुआत में हमने बताया कि ये कैसी होती है, काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह एक काल्पनिक रेखा है जिससे जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, परिणामी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। फिर चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है इसको समझते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखिए, कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई बल रेखाओं की संख्या Q बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। अब ये देखिए, मेजर पॉइंट जो है कि दो बल रेखा एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। इस बात को मैंने आपको बताया कि ये बल रेखाएं जो होती हैं आपस में कट नहीं करेंगी। अगर कोई बिंदु ऐसा होता है जहाँ पे ये कट करेंगी तो वहां पर 2 दिशाओं को प्रदर्शित करने लगेंगी। ठीक है। 6 पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि किसी धन आवेश से निकलने वाली अथवा ऋण आवेश की ओर जाने वाली
बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती हैं। आवेश प्लस Q2 माइनस Q पर 8 आवेश रेखाएं पहुंचती हैं और 16 बल रेखाएं निकलती हैं, मतलब जितनी पहुंचेंगी उसकी डबल निकलेंगी। और यहाँ पर कह रहा है कि Q पर केवल 8 पहुंचेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की। बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव कह रहा है कि वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी यानी अल्प दूरी पर स्थित हों। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दोनों चीज़ों को बताया गया। पहली चीज़ इन्होंने बताई वैद्युत द्विध्रुव होता क्या। देखिए, एक आपको आवेश दिख रहा है -Q और एक दिख रहा है +Q। ठीक, तो दो बराबर आवेश है लेकिन विपरीत प्रकार के। विपरीत मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2a दिया गया है। तो ये क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसे समझते हैं। देखो, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, ठीक है, दोनों आवेश है, इनमें से कोई एक आवेश है, ठीक, और इनके बीच की दूरी दूरी कितनी है? 2a। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2a। तो इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं p से। इसको प्रदर्शित करते हैं p से प्रदर्शित करते हैं। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? q इंटू 2a हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? q इंटू 2a हो जाएगा। यहाँ पर q क्या है? दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, और 2a क्या है? इनके बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्या मात्रक होता है? कूलाम मीटर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा वैद्युत बल रेखाओं के गुण। फिर उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 4 टॉपिक्स को पढ़ा। आज आप लोग इन चैप्टर को देखिएगा, पिछले 2 लेक्चर्स को भी देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। और धीरे धीरे आपको पूरे फिजिक्स के चैप्टर्स की वीडियोस मिलते रहेंगे। पर डे आपको वीडियोस मिलेंगे, तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।